दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत की नदी जोड़ो परियोजना क्या है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना एक महत्वाकांक्षी सिविल इंजीनियरिंग प्रयास है जिसका उद्देश्य भारत में जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करना है और इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। परियोजना अवलोकन। भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना का उद्देश्य जलाशयों और नहरों के नेटवर्क का उपयोग करके देश भर की नदियों को जोड़ना है। इसके प्राथमिक लक्ष्य हैं सिंचाई और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाना, कुछ क्षेत्रों में लगातार बाढ़ को कम करना, भारत के अन्य भागों में पानी की कमी को कम करना। इसकी आवश्यकता क्यों है? भारत में वैश्विक जनसंख्या का 18% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के जल संसाधनों का केवल 4% ही भारत में है। देश में वर्षा में भौगोलिक और लौकिक भिन्नताएं होती हैं जिससे पानी की कमी होती है। परियोजना का उद्देश्य जलाशयों में इसे संग्रहित करके और पानी की कमी वाले क्षेत्र और समय में इसे वितरित करके प्रचुर मात्रा में मानसून के पानी को संरक्षित करना है। घटक। इंटरलिंकिंग परियोजना के 3 मुख्य घटकों में विभाजित किया गया है। उत्तरी हिमालयी नदियां इंटरलिंक घटक, उत्तरी क्षेत्र की नदियों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना। दक्षिणी प्रायद्वीप घटक, भारत के दक्षिणी भाग में पानी की कमी दूर करना। अंतरराज्यीय नदी जोड़ने वाला घटक, अलग अलग राज्यों के भीतर नदियों को जोड़ना। प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के तहत भारत की राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA इस परियोजना की देखरेख करती है। NWDA ने विभिन्न इंटरलिंकिंग परियोजनाओं का अध्ययन और रिपोर्ट तैयार की है। लाभ और चिंताएं। समर्थकों का मानना है कि परियोजना जल सुरक्षा को बढ़ा सकती है, परिवहन बुनियादी ढांचों में सुधार कर सकती है और मछली पालन जैसे गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण आय को बढ़ावा दे सकती है। विरोधी पर्यावरणीय प्रभाव, पारिस्थितिक व्यवधानों, सामाजिक विस्थापन और संभावित अंतर्राष्ट्रीय नतीजों के बारे में चिंता जताते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। नदियों को जोड़ने के विचार एक लंबा इतिहास है जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान के प्रस्ताव में शामिल है। 19वीं सदी के इंजीनियर आर्थर कॉटन ने जल की कमी को दूर करने और व्यापक को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रमुख भारतीय नदी को जोड़ने का सुझाव दिया था। संक्षेप में, भारतीय नदियों को जोड़ने की परियोजना जल संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का एक साहसिक प्रयास है, लेकिन इसके सामने चुनौतियां और बहस भी हैं। इसे कैसे विकसित किया जाएगा? भारतीय नदियों को जोड़ने की परियोजना, जिसे अक्सर भारत भर में नदियों को जोड़ने का सपना कहा जाता है, एक महत्वाकांक्षी प्रयास है जिसका उद्देश्य देश के जल संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। आइए जानें इस परियोजना को कैसे विकसित किया जाएगा। परियोजना घटक। इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को 3 मुख्य घटकों के बीच में विभाजित किया गया है। उत्तरी हिमालय नदियां इंटरलिंकिंग घटक या उत्तरी क्षेत्र में नदियों को जोड़ने पर केंद्रित है और विशेष रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियां। दक्षिणी प्रायद्वीप घटक, भारत के दक्षिण भाग में पानी की कमी को दूर करना जहां पानी की उपलब्धता काफी भिन्न होती है। अंतरराज्यीय नदी जोड़ने का घटक, अलग अलग राज्यों में नदियों को जोड़ने और जल वितरण को अनुकूलित बनाने का प्रयास किया जाते हैं। बुनियादी ढांचा, प्रस्ताव में लगभग 15,000 किलोमीटर तक फैली नहरों का एक विशाल नेटवर्क बनाना और 3,000 जलाशयों का निर्माण करना शामिल है। इन जलाशयों में अधिशेष बेसिनों से घाटे वाले बेसिनों में प्रति वर्ष 174 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्थानांतरित करने की क्षमता होगी।
इस परियोजना का उद्देश्य भारत की बढ़ती आबादी की पानी को मांग को पूरा करना है, साथ ही 34 मिलियन किलोवाट जल विद्युत का उत्पादन करना है। लाभ और चुनौतियां। जल सुरक्षा। इंटरलिंकिंग परियोजना का उद्देश्य जलाशयों में इसे संग्रहित करके प्रचुर मात्रा में मानसून के पानी को संरक्षित करना है। इस पानी को तब उन क्षेत्रों और समस्याओं में पहुंचाया जा सकता है जब पानी की कमी हो जाती है। अतिरिक्त लाभ। जल सुरक्षा से परे। परियोजना नेविगेशन के माध्यम से परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ा सकती है, मछली पालन जैसी गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण आय को बढ़ा सकती है और बाढ़ नियंत्रण और सूखे को कम करने में योगदान दे सकती है। पर्यावरण और सामाजिक चिंताएं। हालांकि विरोधी पर्यावरणीय प्रभावों, परिस्थिति व्यवधानों और सामाजिक विस्थापन के बारे में वैध चिंताएं उठाते हैं, इतने बड़े पैमाने पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जोखिम पैदा करती है। अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ। कुछ परियोजनाओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हो सकता है, जैसे पड़ोसी देशों को प्रभावित कर सकता है। ऐतिहासिक संदर्भ। दिलचस्प बात यह है कि नदियों को आपस में जोड़ने के विचार का एक लंबा इतिहास है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 19वीं सदी के इंजीनियर आर्थर कॉटन ने प्रमुख भारतीय नदी को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। उनका विजन उपनिवेश अब आंध्रा और उड़ीसा से माल के आयात और निर्यात में तेजी लाना था और पानी की कमी और सूखे को दूर करना था। संक्षेप में, भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना भारत की जल चुनौतियों का समाधान और महत्वपूर्ण निहितार्थों वाला एक जटिल उपक्रम है। विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करना एक महत्वपूर्ण कार्य बना हुआ है। इससे किन सभी राज्यों को लाभ होगा? भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य भारत भर के नदियों को जोड़ना, जल संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना। आइए देखें कौन सा राज्य इससे लाभान्वित होंगे। इन परियोजनाओं से लाभ। उत्तरी हिमालय नदियों को जोड़ने वाला घटक। यह घटक उत्तरी क्षेत्र की नदी को जोड़ने पर केंद्रित है, विशेष रूप से हिमालय से निकली वाली नदियों को। इस घटक से लाभ पाने वाले राज्य में शामिल हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। दक्षिणी प्रायद्वीप घटक। परियोजना का यह हिस्सा भारत के दक्षिणी हिस्से में पानी की कमी को दूर करता है। इस घटक के लाभ पाने वाले राज्यों में शामिल है तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी। अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो घटक। अलग अलग राज्यों में नदियों को जोड़ने और जल वितरण को अनुकूलित करने का प्रयास किए जाते हैं। अंतर्राज्यीय नदी जोड़ना परियोजना में शामिल विशिष्ट राज्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें पानी की कमी या बाढ़ का सामना करने वाले क्षेत्र शामिल हैं। समग्र प्रभाव। इंटरलिंकिंग परियोजना का उद्देश्य भारत में जल संसाधनों और अधिक न्यायसंगत वितरण बनाना है, जिससे अधिशेष और घाटे वाले दोनों क्षेत्रों को लाभ हो। इसमें सिंचाई, भूजल पुनर्भरण और बाढ़ नियंत्रण को बढ़ाने की क्षमता है, जबकि पीने और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। याद रखें कि परियोजना महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक विस्थापन से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करती है। विकास को स्थिरता के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। इससे कौन से राज्य नुकसान में रहेंगे? निश्चित रूप से, जबकि भारतीय नदी को जोड़ने वाली परियोजना का उद्देश्य जल उपलब्धता को बढ़ाना है और संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन है, लाभ और चुनौतियां दोनों पर विचार करना आवश्यक है। आइए देखें इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कारण किन राज्यों को नुकसान हो सकता है। विस्थापन और सामाजिक प्रभाव। आदिवासी समुदायों वाले राज्य और जंगल के पास रहने वाले लोग जलाशयों और नहरों के निर्माण के कारण विस्थापन का अनुभव कर सकते हैं। आजीविका में व्यवधान, सांस्कृतिक विरासत का नुकसान है और मानसिक आघातपूर्ण महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। वित्तीय बोझ। इंटरलिंकिंग परियोजना का एक उच्च लागत वाला प्रयास है। वर्तमान लागत संभवतः शुरुआती अनुमान से भी अधिक है। वित्तीय बोझ समग्र लागत लाभ अनुपात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं। जैव विविधता का नुकसान,
इन परियोजना से वनस्पतियों और जीवों को नुकसान हो सकता है, जिससे खाद्य चक्र और खाद्य जल बाधित हो सकते हैं। पारिस्थितिकी प्रभाव। नदी के मार्ग और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव ने अनअपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। संक्षेप में, जबकि परियोजना का उद्देश्य कई राज्यों को लाभ पहुंचाना है, इन चुनौतियों का समाधान करना और सतत विकास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। कौन सी प्रमुख नदियां जोड़ी जा रही हैं? भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना का उद्देश्य देश भर की नदियों को जोड़कर जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन है। आइए इस महत्वाकांक्षी प्रयास के तहत जोड़ी जा रही कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जानें। महानदी और गोदावरी से कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और वैगई। महानदी और गोदावरी नदियों का अधिशेष जल कृष्णा, कावेरी और पेन्नार और वैगई नदियों में स्थानांतरित किया जाएगा। इस अंतर संबंध का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता को संतुलित करना है। केन से बेतवा। केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य अधिशेष केन बेसिन से पानी को घाटे वाले बेतवा बेसिन में स्थानांतरित करना है। पार्वती और काली सिंध नदियों को चंबल नदी से जोड़ा जाएगा। इस इंटरलिंकिंग का उद्देश्य क्षेत्र में जल वितरण को अनुकूलित करना है। तापी के उत्तर में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तापी नदी के उत्तर में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तरी क्षेत्रों में जल उपलब्धता को बढ़ाना है। याद रखें, इन इंटरलिंकिंग परियोजना के लाभ और चुनौतियाँ दोनों हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए सावधानीपूर्वक योजना और विचार की आवश्यकता है। गंगा नदी को कैसे जोड़ा जाएगा? भारत में नदियों को आपस में जोड़ना एक जटिल और महत्वाकांक्षी परियोजना है। आइए जानें। इस प्रयास के हिस्से के रूप में गंगा नदी, जिसे गंगा के रूप में भी जाना जाता है, को कैसे जोड़ा जाना प्रस्तावित है। गंगा कावेरी लिंक। प्रस्तावित नदी लिंक में से एक में गंगा को कावेरी नदी से जोड़ना शामिल है। यह लिंक पटना, बिहार के पास से शुरू होगा और रास्ते में कई नदी घाटियों से होकर गुजरेगा। इन घाटियों में सोन, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार नदियाँ शामिल हैं। अंततः गंगा कावेरी लिंक ग्रैंड एनीकट, इसे कल्लनई बांध के रूप में भी जाना जाता है, के ऊपर कावेरी से जुड़ जाएगा। उद्देश्य: इस लिंक का प्राथमिक लक्ष्य गंगा बेसिन से अधिशेष जल को कावेरी बेसिन में स्थानांतरित करना है। ऐसा करके इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता को संतुलित करना है और जल की कमी को दूर करना है। याद रखें कि इंटरलिंकिंग परियोजना के समर्थक और विरोधी दोनों हैं और इसके कार्यान्वयन में सावधानीपूर्वक योजना, पर्यावरणीय विचार और सामाजिक प्रभाव आकलन शामिल है।